टोटल वर्ल्ड के जीडीपी में वो 31.5% है। छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो G7 है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और जापान है, उनका अब तक कंट्रीब्यूशन हुआ करता था 40% के आसपास। अब वो घट करके 30% हो गया है जीडीपी में। मतलब इनकी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है और उसमें खास तौर से फ्रांस की, यूरोपियन कंट्रीज की और इंग्लैंड की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है। वो बहुत रोबस्ट नहीं है। तो उनकी स्थिति खराब होने की वजह से उनका जो G7 का जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% से घट करके 30% आ गया और इधर जो ब्रिक्स देशों का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 31.5% हो गया। अब आप कल्पना कीजिए, इतना बड़ा चंक जीडीपी में जिन समूह का रहेगा, उसका से ग्लोबल वर्ल्ड पे रहेगा या नहीं रहेगा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि इकोनॉमिक पावर ही आपकी पॉलिटिकल पावर को एनहांस करता है। और अगर आपकी इकोनॉमिक पावर है तो समझिए कि आप पॉलिटिकल बार्गेन करने में कामयाब होंगे और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की बार्गेनिंग में आप खुद को कामयाब पाएंगे अगर आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो। अब मोदी, जिनपिंग, पुतिन, लूला, ये सब बैठ करके बात कर रहे हैं कि डॉलर की हेजिमनी को, डॉलर को रास्ते से हटाना है। डॉलर अगर हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन का टूल बन रहा है, जो हमें हमारे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन का डॉलर अगर टूल बन रहा है, तो हम उस डॉलर की हेजिमनी को खत्म कर देंगे। और इसीलिए ब्रिक्स देश अपना पेमेंट गेटवे प्लान तैयार कर रहा है। वो प्रोजेक्ट लगभग लगभग फाइनल हो जाएगा और ब्रिक्स के देशों के बीच में ये कंसेंसस लगभग बन चुका है। अब इसका इंपैक्ट देखिए कैसे कैसे हो रहा है। इसके पहले कुछ देशों ने ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जैसे रूस और ईरान आपस में रूबल और ईरान के जो करेंसी है उसमें लेन देन कर रहे हैं। डॉलर गॉन है वहां से। रूस और चाइना युआन और रूबल में कर रहे हैं व्यापार को, वहां भी डॉलर गॉन है। अब भारत अगर उसमें शामिल हो गया, भारत ने भी डॉलर को हटा करके अपने रुपए और रूबल में कारोबार को शुरू कर दिया, या फिर जो सऊदी अरबिया का जो कॉन्टिनेंट है, अगर ईरान के देखा देखी उन्होंने भी अपने दिरहम या दिनार इनमें लेन देन करना शुरू कर दिया, तो स्थिति क्या होगी। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ती है इस समूह की, मतलब ब्रिक्स की, तो उसका फॉल आउट जो होगा वो एक और समूह पर होगा। जी समूह को, G7 को छोड़ दीजिए, एक दूसरा समूह है G20। उसमें बड़ा एक्सपेंशन हुआ उसमें, हालांकि वो G7 के भी कुछ देश उसमें शामिल हैं, लेकिन G20 का जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है, जापान भी शामिल हुआ है और साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ है, चाइना भी शामिल है, ऐसे G20 समूह में भी उसका इंपैक्ट होगा। अगर ब्रिक्स का मॉडल कामयाब हो गया तो ये लोग कहेंगे कि भाई G20 भी अपना एक डिजिटल गेटवे तैयार कर सकता है जिसमें डॉलर की कोई भूमिका नहीं है। ऐसा हो सकता है। और अगर धीरे धीरे भारत इस बात को, और चाइना, भारत तैयार हो जाएगा, चाइना भी तैयार है। रूस ने पहले ही डॉलर को रिजेक्ट किया हुआ है। रूस ने कहा कि भाई हमारे आपके डॉलर को मैं ठेंगे पे रखता हूं, अपने रूबल में कारोबार कर रहा है। और उसने ईरान को साफ साफ कहा कि भाई अब मैं और आप जो है डॉलर में कोई कारोबार ही नहीं करेंगे, हम लोग आपस में तय कर लेंगे कि हमारे रूबल का आपके पैसे से कितना वैल्यूएशन होगा, उसके आधार पर हम लोग आपस में कंसेशन बना करके और फिर अपने व्यापार को आगे बढ़ा देंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर डॉलर की जगह मल्टी करेंसी एग्जिस्टेंस में आ गई और सब अपना करेंसी, अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने लगी और अलग अलग ग्रुप समूहों में, अलग अलग समूहों में वो इफेक्टिव हो गया, लेन देन चलने लगा, तो आप सोचिए डॉलर की स्थिति क्या होगी। अब इसका इंपैक्ट कैसे होगा मित्रों? इसका इंपैक्ट सीधा पड़ेगा अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पे। जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो असल में एक स्टॉक एक्सचेंज से खेलती है। स्टॉक एक्सचेंज में दिन रात वो अपना वैल्यूएशन आगे बढ़ाती है, नीचे करती है, आगे बढ़ाती है, नीचे करती है। और इस बात का शक ट्रंप को मालूम है और इसीलिए ट्रंप
अपना फायदा देखने के लिए अभी उन्होंने क्रिप्टो का खेल शुरू किया है, लेकिन वो क्रिप्टो का खेल सिर्फ वो खुद के लाभ के लिए कर रहे हैं, अमेरिका के लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। वो क्रिप्टो का बाजार देख रहे हैं। और अभी आप हैरान होंगे कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से पैसे बना रहा है और भारत का स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से गिर रहा है, अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान के बाद जिस तरह से क्राइसिस हो रही है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसी परिस्थिति में भारत को नया रूट लेना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इस सब के लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और एक दृष्टि चाहिए, एक दिशा चाहिए और उसी दिशा दृष्टि को अपना करके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को आगे बढ़ना है। ऐसी परिस्थिति में चुनौती मोदी के लिए अमेरिका खड़ा करना चाहता है और मोदी इन्हीं चुनौतियों से रात दिन टकरा रहा है कि कैसे हम इकोनॉमिक जो हमें क्राइसिस में डालने की योजना अमेरिका बना रहा है, उस क्राइसिस से भारत खुद को आगे कैसे निकाले, उस क्राइसिस में फंसने की बजाय